जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं हजारों सैलानी भी मनाली के माल रोड के साथ साथ अन्य जगहों पर क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में मनाली के होटल में भी कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से सैलानियों के लिए कई तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। पर्यटन निगम के होटल में भी सैलानियों को आकर्षक पैकेज दिए गए हैं और यहाँ पर क्रिसमस क्वीन का भी चयन देर रात के समय किया जाएगा। वहीं मनाली के माल रोड में सैलानियों के लिए कुल्वी नाटी का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मनाली के माल रोड में भी सैलानी देर रात तक घूमते रहे। क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए बीते 2 दिनों से मनाली में बाहरी राज्यों से हजारों पर्यटक वाहनों का आगमन हुआ है। वहीं यह पर्यटक वाहन सोमवार को भी अटल टनल रोहतांग होते हुए लाहौल घाटी पहुंचे। सोमवार शाम तक अटल टनल के माध्यम से लाहौल में 10,000 से अधिक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई, जिसके चलते लाहौल के पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार रहे। शाम के समय सभी वाहनों को वापस मनाली के लिए भेजा गया। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, ताकि बीते दिन की तरह सैलानियों को ट्रैफिक जाम से ना जूझना पड़े। पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल बनने के बाद अब लाहौल घाटी जाने का क्रेज भी सैलानियों में बढ़ गया है। 24 दिसंबर की अगर बात करें तो एक दिन के भीतर अटल टनल रोहतांग में 28,210 वाहनों की आवाजाही हुई है, जिनमें 14,865 वाहन अंदर और 13,345 घाटी से बाहर आए हैं। 25 दिसंबर की बात करें तो शाम 4 बजे तक 9,602 वाहनों की एंट्री पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। ऐसे में अटल टनल रोहतांग भी लाहौल के पर्यटन में अब अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो मनाली के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि इस बार भी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लोग काफ़ी रश में आए। जो ऑक्यूपेंसी की बात करूँ 90 से 95% के करीब ऑक्यूपेंसी मनाली में है इस टाइम, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने मनाली आया है। देखिए, होटल एसोसिएशन हम तो अपने होटलों में ही सेवाएं दे सकते हैं। कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सेवाएं दें, जिसमें बेस्ट सेवा में हम ये करते हैं कि जो पीछे लीन सीज़न होता है उसमें होटल को फिर से हम एक बार रेडी कर देते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, पेंट वर्क या जो भी फिनिशिंग करनी है वो करते हैं, ताकि टूरिस्टों को किस तरीके की दिक्कत ना आए। इसी के साथ जो अभी न्यू ईयर और क्रिसमस है, इसमें हम लोगों को कैंप फायर विद डीजे बॉन फायर हो गया, उसमें आपका डांस प्रोग्राम वगैरह, लाइव म्यूज़िक और कई तरह का व्यंजनों का इंतज़ाम करते हैं, ताकि लोग इसका जो टूरिस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उसका लुत्फ़ उठाएं। उसके साथ में भी हम कई तरह के कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं और इसमें कई विनर्स को हम सम्मानित भी करते हैं पर होटल। देखिए, ये कोई नया नहीं है कि टूरिस्ट इतना मनाली आ रहा है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि 90 से 95% ऑक्यूपेंसी है। स्टिल हमारे पास 10 से 5% ऑक्यूपेंसी फिर भी हमारे पास लिवेबल है, लोग आ सकते हैं इसमें। स्टिल ये जाम की फैसिलिटी जो है, कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि इस टाइम न्यू ईयर और जो 31 दिसंबर है और आपका क्रिसमस टाइम है, और ख़ासकर जब मौसम ख़राब होता है और बर्फ़बारी के थोड़े आसार होते हैं, तो इस टाइम काफ़ी टूरिस्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी थोड़ा होटल एसोसिएशन में और किसी और संस्था के द्वारा भी आगाह कर दिया गया था कि क्राउड 23 तारीख से काफ़ी बढ़ने वाला है, पर इनके पास कुछ मैन पावर की कमी होने के कारण ये जो कल का ट्रैफिक था वो ढंग से मैनेज नहीं हुआ था, काफ़ी लंबे जाम लग रहे थे। स्टिल इसमें रिक्वेस्ट करके ग्रीन टैक्स पे व्हीकल्स को छूट दी गई थी। उसमें मैं डीसी साहब और एक हमारे मेंबर विजय जी है, उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो ग्रीन टैक्स से लोगों को राहत दी। अदरवाइज़ वहाँ 3-3 घंटे का जाम लगा और लोग बुरी तरह से फंसे रहे। अगर यहाँ पर ढंग से ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो तो एक मनाली के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, और जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है वो भी एक अच्छा अपना रिव्यू लेके जाएगा। अदरवाइज़ जो इस तरह का ट्रैफिक जाम लग रहा है, कंडीशन चाहे कुछ भी हो कि रोड्स कई जगह से डैमेज थे और अभी कई जगह सुचारू है, पर कई जगह अभी भी रोड्स में कमियां हैं, और उसको देखते हुए और कई जगह अनइवन टैक्सी पार्किंग, अनइवन आपकी लेन ब्रेक करके 3-3 लेन बना के गाड़ियां चलाना, कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि अगर वो इन सब चीज़ों को ढंग से करेंगे, तभी एक मनाली का एक अच्छा रिव्यू लेके हमारा जो टूरिस्ट है वो जाएगा कि मनाली आप जितने मर्जी तरीके से जाओ, आपको ट्रैफिक और चीज़ें सुचारू रूप से मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी टूरिस्ट यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक स्नो पॉइंट में 4 घंटे में वापस आ जाना था पूरा एंजॉय करने के बाद भी। अब 4-4 घंटे अगर कहीं टूरिस्ट ट्रैफिक में लगा रह रहा है तो मनाली का क्या व्यू पॉइंट एक लेके जाएगा। इससे हम होटलियर्स और जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट टाइम टूरिस्ट तो ये सोच के आएगा ही नहीं। हमारे को ये मॉनेटरी और कई तरह के मेंटल नुकसान भी हो रहे हैं इस चीज़ों से कि भाई आप इस तरीके से अगर मैनेज करोगे कई चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष की रिपोर्ट।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।